भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 9वां अध्याय श्री भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस समय उन्होंने अपना मृग शरीर छोड़ा था उस समय वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के बारे में ही सोच रहे थे। इसीलिए उनका जन्म अंगी ऋषि के गोत्र में एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ। वह ब्राह्मण अंगिरस गोत्र के प्रवर्तक महर्षि अंगिरस के समान ही शम, दम, तप, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, अतिथि सत्कार, संतोष, सहनशीलता, विनय, कर्म विद्या, दूसरे के दोषों को ना ढूंढना, आत्मज्ञान, आनंद आदि सभी गुणों से युक्त था। उसकी धर्म पत्नी भी उसी के समान गुणों से आवृत थी। रूप और उदारता में उसका कोई सानी नहीं था। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उसे गुण संपन्न 9 पुत्र प्राप्त हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जुड़वा जन्म हुआ। इनमें जो पुरुष था वह भगवान के परम भक्त राज श्री भरत ही थे और स्त्री रूप में जो कन्या उत्पन्न हुई वह आगे चलकर परम विदुषी सिद्ध हुई। अपने इस जन्म में भरत अपने पूर्व समृद्धियों के कारण सज्जनों की संगति से अत्यंत भयभीत रहते थे कि कहीं मैं फिर से अशक्ति में न पड़ जाऊं। वे अपना हर समय श्री हरि के गुण कीर्तन को सुनने में ही व्यतीत करते थे और कर्म बंधनों से मुक्ति पाने के लिए भगवान वासुदेव के श्री चरण कमलों में ही ध्यान लगाए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में वे अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधा और बहरा ही बनाए रखते थे, अर्थात श्री हरि कीर्तन के अलावा ना तो वे कुछ सुनना चाहते थे न देखना। उनके पिता का उनमें परम स्नेह था, इसीलिए उनके विवाह से पूर्व उसने उनके सभी सात्विक संस्कारों को कराते हुए उनका उपनयन संस्कार भी कराया था। उसने उन्हें कभी पागल या मूर्ख समझा ही नहीं था। एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए ब्राह्मण ने उन्हें सभी आवश्यक धार्मिक और सामाजिक कर्मों की शिक्षा दी थी, किंतु भरत जी दिखावे के लिए उसके सामने ही उसके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को वेदाध्ययन कराने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। ऐसा होने पर भी उसका अपने पुत्र में आत्मानुराग बहुत अधिक था, इसीलिए उसे शिक्षा देने का क्रम उसने जारी रखा, किंतु अपने पुत्र को शिक्षित देखने का उसका मनोरथ पूर्ण ही नहीं हो सका और वह सोते सोते ही परलोक सिधार गया। उसकी दूसरी पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को अपनी सौत को सौंप दिया और समय पति के साथ सती होकर पतिलोक चली गई। जड़ भरत के अन्य भाई कर्म कांड को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझते थे, क्योंकि उनके ब्राह्मण पिता ने उन्हें कर्म कांडों में पूरी तरह पारंगत कर दिया था। वे ब्रह्म ज्ञान में सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए वे जड़ भरत के प्रभाव को ना समझकर उसे निरा मूर्ख ही समझते थे। पिता के परलोक सिधार जाने पर तो उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। भरत जी को अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं थी। जब कोई उन्हें पागल और मूर्ख समझकर उनसे वैसा व्यवहार करता तो वे भी उससे वैसा ही व्यवहार करते। वे इतने भोले बने रहते थे कि वे सभी का काम किसी विरोध के बेगार में ही कर दिया करते थे। जो थोड़ा बहुत अन्न उन्हें खाने को मिल जाता था वे उसी से संतुष्ट हो जाते थे। भरत जी को सबत ही बिना किसी परिश्रम के आत्मज्ञान प्राप्त था। वे उसी आत्मज्ञान के आनंद सरोवर में गोते लगाते रहते थे। उनके मन में किसी के प्रति जरा भी ईर्ष्या अथवा द्वेष भाव नहीं था। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, कैसा भी मौसम क्यों न हो, उसमें नंगे सांड के समान बेधड़े घूमते फिरते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। नंगी धरती पर पड़कर सो जाने में उन्हें कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं होती थी। शरीर पर उन्होंने कभी तेल फुलेन नहीं लगाया था। वे कई
कई महीनों तक नहाते नहीं थे। शरीर पर धूल मिट्टी और मैल जमा रहता, पर उन्हें साफ करने की जैसे उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। अपनी कमर में वे एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते। उनका यज्ञोपवीत भी बड़ा मैला हो गया था। लोग उन्हें ब्राह्मण ही नहीं मानते थे, वे उन्हें अधम और नीच ब्राह्मण मानकर उनका अपमान करने में भी नहीं चूकते थे। वे उनकी बात का बुरा नाम मानकर अपनी ही मस्ती में घुमा करते थे। उन्हें मजदूरी करके पेट पालते देख उनके भाई उन्हें कृषि कर्म में लगा देते तो वे सहर्ष उसे भी करने लगते। बदले में उन्हें अपने भाइयों से जो मिल जाता उसी में वे संतुष्ट हो जाते थे। राजन, एक बार की बात है कि डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। आधी रात में एक खेत में फसल की रखवाली करते भरत जी को उन डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर काली के मंदिर में ले आए। उन डाकुओं ने उन्हें स्नान कराकर साफ सुथरे वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के भूषणों, चंदन, माला और तिलक आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर उन्हें अच्छी तरह से भरपेट भोजन भी कराया। उसके बाद धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि काली के सामने रखकर तरह तरह की स्तुति करते हुए तथा ढोल, मृदंग आदि बजाते हुए देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भरत जी को सिर नीचा करके बलि वेदी पर बैठा दिया। अंत में दस्युराज के पुरोहित बने उस लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक पैनी धार वाला खड्ग उठाया। वे सभी डाकू इस बड़ी योजना से अत्यधिक उन्मुक्त हो रहे थे। हिंसा से उन्हें जरा भी भय नहीं लग रहा था, उल्टे वे आनंदित होकर चीख चिल्ला रहे थे। वे मूर्ख ये नहीं समझ पा रहे थे कि ब्राह्मण हत्या के दोष के भागी होने जा रहे थे। ये देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में सहसा ब्रह्म तेज का दाह होने लगा और देवी मूर्ति को तोड़कर सहसा प्रकट हो गई। देवी का भयानक रूप और क्रोध में अंगार उगलती आंखों को देखकर वे वहां खड़े सभी लोग सहम गए। बलि देने वाले पुरोहित का उठा हुआ हाथ ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तभी देवी ने क्रोध से तड़प कर भयानक अट्टहास किया और चीखी, दुराचारी नर पिशाचों, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण की हत्या करके तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो? तुम इससे क्या मारोगे? पहले अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा देखकर देवी ने अपने विशाल खड्ग से वहां खड़े सभी डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने गनों के साथ उनके रक्त को पीकर अपना क्रोध शांत किया। भद्रकाली को साक्षात अपने सामने देखकर भरत जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति में ब्रह्म पदों का गान किया। देवी ने प्रसन्न होकर भरत जी को अभयदान दिया और देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गई। राजन, जो व्यक्ति शरीर रूपी अहंकार से मुक्त हो चुका है, जो समस्त प्राणियों में आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानकर उसे प्रेम करता है, उन्हें साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि के भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी न चूकने वाले कालचक्र के श्रेष्ठ तम शस्त्र से रक्षित करते हैं। जो लोग भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपनी भक्ति रखते हैं, वे अपना सिर काटे जाने के अवसर पर जरा भी व्याकुल नहीं होते। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।